नमो आयिरीयाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो लोहे सबसाहुणं। मंगल। आप और हम किस्मत वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें जैन धर्म मिला है और तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया धर्म बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन ये आधुनिक समाज इसे बहुत कठिन समझता है। और जब तक ये दिगंबर साधु है तब तक जैनियों की पहचान है। जिस दिन ये दिगंबरत्व मिट जाएगा उस दिन जैनत्व समाप्त हो जाएगा। जैनियों की पहचान दिगंबर मुनिराज है। इस श्रमण संस्कृति ने हमेशा हमेशा से इस भारत देश को, इस विश्व को बहुत कुछ दिया है, लेकिन लोगों ने इसे समझा नहीं। ये जिन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर ऐसे पवित्र आत्मा, ऐसे परमात्मा तीर्थंकर प्रभु जिनके दर्शन के मन में भाव आ जाए कि ऐसे परमात्मा के, ऐसे पवित्र आत्मा के दर्शन करने की मेरी इच्छा है, मेरे भाव है, मुझे भी ऐसे तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसे जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब के दर्शन हो जाए, ऐसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन मुझे हो जाए, ऐसे भाव भी जिसके मन के अंदर जागते हैं तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। नहीं होती? आपको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता, विश्वास करना होगा। मुख में फूल की पांखुड़ी दबाए हुए एक मेंढक विपुलाचल पर्वत की ओर, जहां भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया था, उस मेंढक के मन में भी भाव जागे कि नगरवासी, राजा, प्रजा सभी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मैं भी क्यों ना ऐसे भगवान के दर्शन कर लूं। वह मेंढक तिरंच प्राणी मुख में फूल की पांखुड़ी दबाकर भगवान के दर्शन के लिए निकलता है और हाथी के पैर के नीचे आकर दबकर मर जाता है। उसके शुभ भाव थे भगवान के दर्शन करने के, जिससे उसे तुरंत स्वर्ग के सुख की प्राप्ति हो गई। कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सुबह सुबह शहर को निकले हुए भगवान पार्श्वनाथ कुमार अवस्था में उन्होंने चलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। वे भी स्वर्ग में जाकर धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। ऐसे अनेकों हमारे वर्तमानियों में ऐसे उदाहरण आए हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं जहां पर भगवान के दर्शन के भाव और जिनके कान में नमोकार मंत्र पड़ जाए उसकी सद्गति हो जाती है, वह दुर्गति से बच जाता है। ऐसा यह जिन धर्म का प्रभाव है।
लेकिन हम इस जैन धर्म को समझ नहीं पा रहे। जिन धर्म में हम पैदा हुए, जैन कुल में पैदा हुए, लेकिन विश्वास नहीं होता है। और ये विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास रुपया है, पैसा है, रोटी है, मकान है, बंगला है, और सबसे बड़ी चीज इसके साथ हमारे पास अहंकार है। ये अहंकार हमें जिन धर्म की पहचान नहीं करने देता है। और जिसने जिन धर्म को पहचान लिया वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, रत्नत्रय की साधना पे उतर जाता है। और जो रत्नत्रय की साधना करता है उसे आज नहीं तो कल अपनी मंजिल अवश्य मिल जाती है। उस मंजिल को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे जिन धर्म के प्रभाव को, जिन धर्म के महत्व को हमें पहचानना चाहिए। और प्रमाद में जी रहे हैं। आज परसेंटेज निकाला जाए तो कितने लोग जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, जिनेंद्र भगवान के कितने लोग पूजन करते हैं, साधुओं को आहार दान कितने लोग देते हैं, साधुओं के दर्शन करने के मन में कितने भाव जागते हैं, इसका परसेंटेज निकाला जाए तो बहुत बहुत कम है। उसमें भी आलस और प्रमाद कैसा, जो वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बड़ा सरल उपदेश दिया है कि जो रत्नत्रय की साधना करेगा, जो श्रावक धर्म का पालन करेगा, जो मुनि धर्म का पालन करेगा, जो भव्यात्मा होगा, उसे अवश्य एक न एक दिन उस मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन लोग अपने साथ ही छल कपट करते हैं। मुझे भगवान का दर्शन नहीं करना है, मुझे जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब का दर्शन नहीं करना है, मुझे जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब का नवन नहीं करना है। तो क्या करना है? मुझे तो केवल जिनवाणी पढ़ना है। बहुत सरल काम है, कोई मेहनत का काम नहीं है। बस मुझे तो जिनवाणी की पूजा करना है, जिनवाणी की आराधना करना है, जिनवाणी को पढ़ना है। तो इससे क्या होगा? सर पे एक कलश करना है, मेरा काम हो गया। कोई कहता है कि मुझे तो साधु की सेवा करना, मुझे आहार देना है, मेरा काम हो गया। लेकिन हमारा जैन धर्म का सिद्धांत कहता है कि आपको जिनेंद्र भगवान की भी पूजा करना होगा, जिनवाणी का स्वाध्याय भी करना होगा और साधु की सेवा भी करनी होगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी सही बात है, नहीं है? जो ये तीनों कार्य करता है उसका जीवन मंगलमय बनता है। और हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में पहला सूत्र ही कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः। मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी निकले हैं, लेकिन कोई बीच में ही अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई एक में अटक गए, कोई दो में अटक गए, तो उसे नहीं उस मंजिल की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग है। इस बात को समझना होगा। और इस बात को समझने के लिए अनेकों लोग हैं जो समझते नहीं है। क्या करना है हमें साधुओं से? हमारे पास में सब कुछ है, और जब सब कुछ हमारे पास से चला जाता है उस समय वह व्यक्ति साधु संतों के पास पहुंचता है कि महाराज पता नहीं कौन से पाप कर्म का उदय आया है, मैं जितना कमाता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं रुकता है, सब गायब हो जाता है, सब चला जाता है। फिर साधु संतों की याद आती है, फिर वो जिन मंदिर की चौखट याद आती है। हमारे साथ कोई घटना घटे, कोई हमारा पाप कर्म उदय में आए, उसके पहले ही हमें इतना पुण्य का संचय कर लेना चाहिए, इतना पुण्य का संचय कर लेना चाहिए कि जो हमारे पाप कर्म हैं उन सब का सफाया हो जाए। और ये जीवन, ये जैन धर्म, ये जिन धर्म, ये मान के चलो कि हमारे जीवन रूपी समुद्र का किनारा है। जैसे समुद्र विशाल होता है, कितना बड़ा है
कितना चौड़ा है, इसका गणित लगाना आसान नहीं है। उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय और ये 84 लाख योनियों में भटकने का परिवर्तन, ये काल कितना है, कोई नहीं बता सकता कि आपका कितना समय निकल चुका, आपके कितने जन्म मरण हो चुके, आप बता सकते हैं बिट्टू भाई? गौरव, मिस्टर इंडिया, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बता सकता। ये तो केवल भगवान ही बता सकते हैं कि हमारे कितने जन्म मरण हो चुके हैं और कितने और बाकी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जिसको भी जिन धर्म की प्राप्ति हुई है, जिसका जैन कुल में जन्म हुआ है, उसे ये अंतिम किनारा जीवन का समझना चाहिए, जीवन रूपी समुद्र का अंतिम किनारा समझना चाहिए। यदि हमने अभी भी अपने आप को नहीं समझा तो फिर हमारा किनारा छूट जाएगा। ये जीवन और मरण का अंतिम किनारा है, सुख दुख का अंतिम किनारा है, ये समुद्र अथाह है। जय उसी प्रकार ये जीवन मरण भी अथाह है, इसकी कोई गिनती नहीं लगा सकता। लेकिन विश्वास के साथ विश्वास करना होगा, विश्वास के साथ विश्वास करना होगा कि अब जिन धर्म मिला है, अब मुझे पागलपन नहीं करना है, अब मुझे अज्ञान और प्रमाद में नहीं पड़ना है। जैसे तीर्थंकर भगवंतों ने, आरती आचार्यों ने जैसा धर्म का उपदेश किया है, उसके अनुसार मैं चलूंगा तो मेरा भी जीवन का अंत होगा, जीवन मरण का अंत होगा, संसार के दुख रूपी समुद्र का अंत होगा। और जिसको भी संसार रूपी जैसे दुखों का अंत करना है तो जिन धर्म भी मिला है और गुरु भी मिले हैं और जिनवाणी भी सुनने को मिली है, तो अब आलस और प्रमाद क्यों? बैठ जाए आदमी तो घंटों बीत जाते हैं, लेकिन उसको समय का पता नहीं चलता है और उस भी दुर्घटना भी घट जाती है। कैसे दुर्घटना घट जाती है? एक बार एक भैया ने 2 साल पहले हमको ऐसे दूर से दिखाया, बोले महाराज जी ये देखो। मैंने क्या है ये? तो दुकान बंद है, सुबह का समय है, सभी दुकानें बंद हैं, शटर सबकी नीचे गिरी है और एक युवक टी शर्ट और वो मुंडा पहना है और दोनों हाथ में ऐसा मोबाइल पकड़ा है, अंगूठे से टिक 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 कर रहा है। पीछे से कुत्ता आया, उसने उसके ऊपर पीछे पेशाब कर दी और वो चला गया। जब उसको ठंडा लगा तब देखता है कि यार कुत्ता भाग रहा है, उस कुत्ते के पीछे वो भाग रहा है। तो ऐसी दुर्घटना घट जाती है। तो वहां हम घंटों दे सकते हैं, जबकि इसमें ज्यादा कुछ भी फायदा नहीं है। फायदा तो उसमें है, लाभ तो उसमें है कि देव शास्त्र गुरु की आराधना कर ली जाए तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। गिने चुने लोग हैं, लेकिन मैं तो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित बैठे हैं, जिस क्रम से आप चल रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की अर्चना पूजन करते हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, इस क्रम को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको बढ़ाते रहो, इसमें और समय दो, और समय दो, तो हमारा जो भी पाप कर्म है, जितना भी पाप कर्म है, वो अवश्य क्षय को प्राप्त होगा और हमें पुण्य का संचय होगा। जब तक हमारे पाप कर्म की निर्जरा नहीं हो जाती है, तब तक हमें पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। और पुण्य का संचय करने के लिए ये जिन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। ये श्रवण संस्कृति का उपकार है पूरे विश्व के ऊपर। इस श्रवण संस्कृति ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये आधुनिक समाज उसे समझ नहीं पाया है। लेकिन हमें तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। जिन धर्म हमें मिला है, जैन धर्म मिला है, तो हमें इसकी शरण में आए हैं, तो हमें अपना कल्याण करना चाहिए और हमें हमारे कल्याण की भावना के साथ साथ पर के कल्याण की भी भावना बनानी चाहिए। क्योंकि हमारे तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया धर्म कहता है
मनुष्य को ही नहीं, तिर्यंच को भी अपनाओ। जैसे मेंढक भगवान के दर्शन के भाव से समोसरण की ओर पहुंच रहा था, हाथी के पैर के नीचे आके दबकर मर गया, स्वर्ग गया। नाग नागिन धर्मेंद्र पद्मावती हुए, कुत्ता स्वर्ग में जाके देव हुआ। ऐसे तिर्यंच को भी अपनाने की बात हमारे यहां कही है, और हम अपने ही पड़ोसी को अपना नहीं पाते हैं। ये हमारी नादानी, हमारी कमजोरी, हमारी बेवकूफी, हमारी मूर्खता है। जहां पर जल का एक जीवों की रक्षा के लिए जल छानकर पीने की बात की जाती है, वहां पर शराब पीने का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। ये सुनने में आता है, ये बहुत गलत बात है। और ये श्रवण संस्कृति हमेशा हमेशा से जन समुदाय को जगाने का कार्य करती है। इसलिए हमें जाग जाना चाहिए और हमें अपना कल्याण करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ सभी का कल्याण हुए। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की